अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है MTS 601 ऑपरेशनल रिसर्च। इस वीडियो में मैंने तमाम इंपॉर्टेंट शॉर्ट लॉन्ग और MCQs को हाईलाइट किया है, जिसे करने से आपका 100% पेपर सॉल्व हो जाएगा इंशाल्लाह। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग मेरे चैनल पर न्यू हैं तो काइंडली मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें और एंड तक वीडियो लाजमी देखिएगा, तभी आपका बेनिफिट हो सकेगा। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले हमारे पास है इंट्रोडक्शन। तो टेक्नोलॉजी क्या है? ये फ़िज़िकल वर्ल्ड में एक साइंस की एप्लीकेशंस है। याद रखिएगा, ये इसकी एग्जांपल्स क्या हैं? कम्प्लेक्स और एक्सपेंसिव होती हैं। ये मैनेजमेंट कब हुई थी, ये डेट याद रखिएगा। और ये जो हाईलाइट किया हुआ है ये याद रख, MCQs के लिए इंपॉर्टेंट है, दोनों जो डिफरेंट कलर में किया हुआ है। और डेवलपमेंट ऑफ साइंस कब हुई थी, ये डेट याद रखिएगा MCQs के लिए। ये एक और डेट है। ये जो डेट्स हैं ये MCQs के लिए इंपॉर्टेंट होती है, ये देख लीजिएगा आप लोग। डिफरेंट कलर में हाईलाइट करने का पर्पस यही है ताकि आप लोग को इजीली समझ आ सके। ये भी एक MCQs है, देख लें। ये मैनेजमेंट एंड और साइंस, ये भी MCQs के लिए इंपॉर्टेंट है, ये तीनों ही पॉइंट, ठीक है। उसके बाद ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्यूज़ है। ये किस तरह से कि और ऑपरेशन में पूछते हैं कि एंड में स्टेप बाय स्टेप पूछते हैं कि ऑब्जर्वेशन के बाद क्या आ सकता है। प्रॉब्लम डेफिनेशन के बाद आता है मॉडल कंस्ट्रक्शन, फिर सोल्यूशन, फिर इम्प्लीमेंटेशन। ये आप टेबल अच्छे से याद करिएगा, इसमें से MCQ ज़रूर आता है। उसके बाद ऑब्जर्वेशन, ठीक है। और ये फिर एक और MCQs है, ये देख लें आप लोग। ये भी एक MCQs और मॉडल वाला इम्पोर्टेंट है, ये भी एक इम्पोर्टेंट है। डिफरेंट कलर में इसीलिए हाईलाइट किया ताकि आपको इजीली समझ आ सके। और ये जो ऑपरेशनल रिसर्च टेक्निक है ना, ये इम्पोर्टेंट है। इसमें MCQs दिया होगा, पूरी की पूरी स्टेटमेंट्स इसी तरह हो गई है। लीनियर मैथमेटिकली आपसे पूछा जाएगा ऑप्शंस में। इसी तरह ये सेकंड और थर्ड जो हाईलाइट किया मैं ब्लैक से, ये ऑप्शन में होगा, बाकी आपको कंप्लीट स्टेटमेंट गिवन होगी। ये भी एक डायनेमिक प्रोग्रामिंग, ये भी ऑप्शन में होगा और आपसे पूछा जाएगा। यूजेस ऑफ और, ये इम्पोर्टेंट है शॉर्ट और MCQs दोनों के लिए। माइक्रो इकोनॉमिक्स प्लानिंग, ये शॉर्ट क्वेश्चन के लिए इम्पोर्टेंट है, MCQs के लिए भी। इसमें इनपुट आउटपुट पूछा जाता है, इन्वेस्टमेंट, चॉइस ऑफ प्रोजेक्ट। और ये जो हाईलाइट किए हुए देख लें, ये भी इम्पोर्टेंट है MCQs के लिए। ये ऑपरेशनल रिसर्च इन पब्लिक सेक्टर, तो आपका MCQs में आएगा तो आपने ये ऑप्शन इसमें देना है। ऑप्शन सॉरी आपको गिवन होगा, प्लेसिंग ऑफ फायर ब्रिगेड इन अ सिटी। तो पब्लिक सेक्टर में ऑपरेशनल रिसर्च क्या है, ये ऑप्शन होगा, ठीक है। इसी तरह ये देखें कि इसमें इंडस्ट्री एंड कमर्शियल में क्या होगा, डेवलपिंग द 5 ईयर प्लान फॉर फूड मैन्युफैक्चर। इसमें 5 ईयर का भी ऑप्शन में पूछ सकते हैं और मैन्युफैक्चर का भी पूछ सकते हैं, इंडस्ट्री एंड कमर्शियल का भी पूछ सकते हैं। 3 MCQ यहाँ से आपके बन सकते हैं। ये एक क्यूज़ है आपका, देख लें यहाँ पे एप्लीकेशंस मिसिंग होगा। उसके बाद ये ऑपरेशन में ऑयल प्रोडक्शन और फिर स्टोरेज ऑफ रिफाइंड शेड्यूलिंग, ये देख लें आप पॉइंट्स को भी अच्छे से। ये भी एक MCQs है, यहाँ पे 4 MCQs हैं, ये अलग अलग हाईलाइट किया हुआ है, देख लें आप लोग। ये वाले MCQs भी, ये सारे रिपीटेड हैं। ये डूइंग दैट थिंग इज कॉल्ड रिसर्च, ये देख लें MCQs के लिहाज से इम्पोर्टेंट है। यहाँ से हमारा सेकंड चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ये आपने फर्स्टली MCQs देखे हैं कि ये किसको सॉरी पर जो है वो किसको प्रोनाउंस करता है, तो आपने देखना है प्रोग्रामिंग एवोल्यूशन एंड रिव्यू टेक्निक, ये आप लोग देख लें। उसके बाद ये एक MCQs है कि ये इवेंट होता है, उसके बाद ये क्या होता है, ये देख लें आप लोग। ये रिसर्चिंग और सर्टेन स्टेज ऑफ कंप्लीटेशन ऑफ द प्रोजेक्ट, ये देख लें। उसके बाद जी ये आपने देखना है कि CPM किससे अब्रीविएट करता है, तो क्रिटिकल पाथ मेथड को। उसके बाद ये क्रश ड्यूरेशन देख लें।
और ये पर और सी पी एम जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट है शॉर्ट के लिए, और ये पेपर्स में आ भी चुका है पास्ट पेपर में। और मोस्ट इम्पोर्टेंट बात इस वीडियो में आपको बताती चलूँ कि आप लोगों ने इसके प्रैक्टिस क्वेश्चन ज़रूर करने हैं, ज़रूर, और मोस्टली पेपर आपको उसी में से रिपीट होता है, ठीक है। और ये कॉन्सेप्ट ऑफ नेटवर्क, ये एमसीक्यूज़ के लिए इंपॉर्टेंट, इसका टेबल अच्छे से कर लीजिएगा। फिजिकल सिचुएशंस, इसमें से 2 या 3 एमसीक्यूज़ मस्ट हैं आपके। उसके बाद ये जो ब्लैक में अंडरलाइन किया हुआ ना, ये ऑप्शंस के लिए हैं कि ऑप्शन में गिवन हो सकते हैं, और बाकी स्टेटमेंट एज इट इज़ होगी कि नोड ये जो है इंटरसेक्शन ऑफ 2 ब्रांचेस लाइन के होते हैं, ब्रांच लाइन के होता है, इससे डोनेट सर्कल, ये देखिए सर्कल से डोनेट किया हुआ है। और इंस्टेंट टाइम आउट ऑफ नोड, ये देख लें आप लोग, ये इम्पोर्टेंट है डायग्राम, ये टेबल देख लें आप लोग। ये जो है लॉन्ग क्वेश्चन आगे यहाँ से कंस्ट्रक्शन ऑफ नेटवर्क, ये लॉन्ग क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट, और एमसीक्यूज़ के लिए भी हाईलाइट डिफरेंट डिफरेंट कलर से किया हुआ है एमसीक्यूज़ के लिए। वैसे ये फुल लॉन्ग के लिए इंपॉर्टेंट है। डमी एक्टिविटी, ये शॉर्ट के लिए इंपॉर्टेंट है, इसमें आपको साथ एक एग्जांपल भी देनी होती है। डायग्राम देख लें। ज़ीरो टाइम, ये अभी रिसेंटली क्यूज़ में भी आया हुआ है। डमी टाइम एरो कोई एक्टिविटी क्या है, ज़ीरो टाइम ड्यूरेशन, और इसे डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं। ये देखें यहाँ पे डॉटेड लाइन से किया हुआ है, ठीक है। और ये कॉमन स्टार्टिंग ऑप्शन में होगा, बाकी स्टेटमेंट सारी गिवन होगी। थर्ड वन भी नॉट कनेक्टेड एक्टिविटी ऑप्शंस में होगा। ये एक लॉन्ग क्वेश्चन है, ये शॉर्ट, ये एक लॉन्ग क्वेश्चन है, ये भी लॉन्ग क्वेश्चन है, ये भी एक लॉन्ग क्वेश्चन है। ये एमसीक्यूज़ के लिए इंपॉर्टेंट है, देख लीजिएगा। ये भी एमसीक्यूज़ के लिए देख लें, और ये टेबल भी एक बार देख लीजिएगा। ये भी एमसीक्यूज़ के लिए इंपॉर्टेंट है। इसका पेपर बहुत इजी होता है और रिपीटेड होता है मोस्टली। ये डायग्राम देख लीजिएगा। ये एक एमसीक्यूज़ टोटल फ्लोट या स्लैक, ये देख लीजिएगा। ये भी फ्री स्लैक की डेफिनेशन भी और एमसीक्यूज़ के लिए भी इम्पोर्टेंट। इंडिपेंडेंट स्लैक, ये एमसीक्यूज़ के लिए इम्पोर्टेंट, ये टेबल मस्ट कीजिएगा। ये भी एमसीक्यूज़ के लिए देख लीजिएगा। ये जो फार्मूले हैं ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ये एक्सपेक्टेड टाइम का फार्मूला, ये देख लीजिएगा आप लोग। और ये किसे किसे डोनेट करता है, ऑप्टिमाइज, नोट, मोस्ट लाइकली, टीएम, और इस तरह ये शॉर्ट क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट है। एग्जांपल वैल्यू चेंज करके दे सकते हैं, लेकिन फार्मूला आपको आना चाहिए। ये एमसीक्यूज़ के लिए भी, शॉर्ट क्वेश्चन के लिए भी इम्पोर्टेंट है। नेटवर्क एनालाइज का फार्मूला, ये एमसीक्यूज़ के लिए है। ये फार्मूला है शॉर्ट क्वेश्चन के लिए। क्रिटिकल पाथ, ये एमसीक्यूज़ के लिए दो एमसीक्यूज़ हैं यहाँ पे। ये एक और एमसीक्यूज़ आ गए, 3 और। ये फार्मूले मस्ट कीजिएगा आप लोग, ठीक है। ये भी एक फार्मूला है एसटी का। ये लॉन्ग क्वेश्चन भी है आप लोग का एक इम्पोर्टेंट। यहाँ पे फिर एमसीक्यूज़ आ गए काफ़ी सारे नहीं, 3 है जस्ट, देख लें आप लोग। ये एक आ गया एमसीक्यूज़, और ये एक शॉर्ट क्वेश्चन, रिसोर्स लेवलिंग प्रोग्राम और एलोकेशन प्रोग्राम, ये शॉर्ट क्वेश्चन के लिए इम्पोर्टेंट है। ये एमसीक्यूज़ के लिए, ये भी 3 एमसीक्यूज़ हैं। ये एमसीक्यूज़ देख लीजिएगा आप लोग। इन्वेंट्री, उसके बाद ये इन्वेंट्री प्लानिंग, और इसके 4 मेजर एलिमेंट्स कौन से हैं ये देख लीजिएगा। ये शॉर्ट के लिए भी इम्पोर्टेंट है। ये डिफरेंट कलर में हाईलाइट करने का पर्पस ही बस यही है कि आप लोग को समझ आ सके इजीली, और डिफरेंट डिफरेंट एमसीक्यूज़ अलग-अलग से समझ आ सके। ये डोनेट किससे करते हैं, C2 से। ये इसकी जो पॉइंट्स हैं ये अच्छे से देखिएगा। कैटेगरीज इसकी EOQ की शॉर्ट क्वेश्चन में मस्ट आएंगी, इम्पोर्टेंट है।
ये भी देख लीजिएगा, ये MCQs के लिए इम्पोर्टेंट है। ये भी MCQs के लिए इम्पोर्टेंट है। ये शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ सकते हैं, ज़रा इनके फार्मूले वगैरह अच्छे से कर लीजिएगा। ये एक इम्पोर्टेंट, मोस्ट इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। ये एक शॉर्ट क्वेश्चन है। ये फार्मूले रिपीट हो रहे हैं, आप तो एक बार कर लेंगे अच्छे से तो आपको याद रहेंगे। ये भी लॉन्ग क्वेश्चन है। ये भी एक लॉन्ग क्वेश्चन है, देख लें आप लोग, MCQs के लिए इम्पोर्टेंट। ये भी, ये शॉर्ट क्वेश्चन आ गया एक। ये शॉर्ट क्वेश्चन देख लें आप लोग। ये MCQs के लिए ऑर्डर क्वांटिटी, और ये जो एग्जांपल है ये शॉर्ट क्वेश्चन के लिए। ये भी MCQs के लिए, ये भी MCQs के लिए, ये दोनों भी MCQs के लिए। ये स्टेप्स भी MCQs के लिए इम्पोर्टेंट हैं। ये शॉर्ट क्वेश्चन भी हो सकता है और MCQs के लिए भी इम्पोर्टेंट है, इसलिए डिफरेंट डिफरेंट कलर में हाईलाइट की है, ठीक है। ये भी शॉर्ट क्वेश्चन। ये एक लॉन्ग क्वेश्चन आपकी एग्जांपल आ गई। ये शॉर्ट क्वेश्चन प्लस लॉन्ग क्वेश्चन। इसमें एवरेज डिमांड, एवरेज लेयर, टाइम डिमांड, ये शॉर्ट क्वेश्चन में भी पूछ सकते हैं कि एक दो पॉइंट देके, और सारे पॉइंट्स देके लॉन्ग में भी पूछ सकते हैं। ये एक शॉर्ट क्वेश्चन। ये भी एक शॉर्ट क्वेश्चन है। ये एक लॉन्ग क्वेश्चन। ये MCQs लीनियर प्रोग्रामिंग स्टार्ट होगी। ये देखें कि इसकी टर्म कितनी है। लीनियर की जो टर्म है वो 2 और मोर वेरिएबल्स हैं, और प्रोपोर्शनल चेंज है इसके। ये MCQs हैं सारे, ये इम्पोर्टेंट है। ये भी MCQs हैं जो इम्पोर्टेंट है ना, बस मैंने वही हाईलाइट की है, जो एक्स्ट्रा वो मैंने कुछ भी नहीं किया हाईलाइट, ठीक है। ये लास्ट MCQs और यहाँ पे आपकी वीडियो कंप्लीट होती है। तो दुआ में याद रखिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब और लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।